जैसा आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12th के बाद जो भी स्टूडेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी को जो है एनसीईटी का एग्जामिनेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईटी के थ्रू है जो आप आईटीपी कोर्स कर सकते हैं। आईटीपी कोर्स क्या है? आईटीपी ऐसा कोर्स है जिसके जो आपका एक 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप लोग को 3 कोर्सेज देखने को मिलते हैं, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ये 4 साल का कोर्स करने जा रहे हैं, इसमें आपको ये पहले डिसाइड करना होता है कि आप किस स्टेज के टीचर बनने जा रहे हैं, किस स्टेज के टीचर बनने जा रहे हैं। अगर ये आप नहीं डिसाइड कर पाते हैं और ये गलत डिसीजन हम ले लेते हैं तो 4 साल आपको उसी स्टेज की पढ़ाई करना होगा, और 4 साल पढ़ाई करने के बाद फिर से बैक आने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रह जाएगा। तो वीडियो को बहुत ही ईमानदारी से पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं इस 5 मिनट की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि एनसीईटी के लिए आपको पता है कि 4 स्टेज होते हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। इसमें से बेस्ट स्टेज कौन सा होगा आपके फ्यूचर के लिए, यानी कि आप 4 साल के बाद, जैसे आप 2000 मान लेते हैं 25 की तैयारी कर रहे हैं तो 25 से आपका 4 साल यानी कि आपका लगभग 28-29 में अपना कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका जो है उसी स्टेज का आप टीचर बनेंगे। तो कौन सा बेहतर रहेगा 4 साल के बाद आपका स्टेज, ये आपको बताया जाएगा। तो 4 साल अगर आप आईटीपी बीएड करने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर आप लोग देख करके ही अपना कोर्स की प्रिपरेशन करिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि जो स्टूडेंट एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेज की, आप सभी के लिए जो है कृष्णायन क्लासेस की तरफ से गुरु बैच जारी कर दिया गया है, यानी लॉन्च कर दिया गया है। इस गुरु बैच में 3 कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड। तीनों कोर्स की फीस 3500 है, जिसमें अभी जो है 30% का ऑफ और 10% जो है आपको रिपब्लिक डे का ऑफर यहां पे दिया जा रहा है, यानी कि टोटल आपको 40% का यहां पर ऑफ दिया जा रहा है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको कृष्णायन क्लासेस का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहीं से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो है एनईपी लागू हो चुका है। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये लागू हो चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है आपका कि जो हमारे यहाँ पे पैटर्न था पहले का पैटर्न क्या था, 10+2 का पैटर्न था। क्या था आपका? 10+2 का आपका ये पैटर्न था और इसी पैटर्न में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब जो है एनईपी आ चुका है और एनईपी ने जो है 10+2 का स्थान ले लिया है, यानी अब जो पैटर्न हो चुका है वो क्या हो गया स्कूलिंग का, वो 5+3+3+4 ये अब जो है आपका पैटर्न हो चुका है। ये आप सभी को पता है, यहां तक क्लियर सभी को। तो अभी थोड़ा सा मैं पुराने पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर जो जैसे 10+2 के अकॉर्डिंग था तो उस समय जो पढ़ाई करना होता था, जो कोर्स करना होता था, वो अलग अलग कोर्स था। जैसे अगर आपको क्लास 1 to 5 के टीचर बनना है तो इसके लिए आपको जो है या तो आप बीटीसी करते थे या फिर आप जो है वह डीएलएड करते हैं। क्या करते हैं? डीएलएड कोर्स करते हैं। ये आप अगर कोर्स करेंगे तभी आप जो है 1 to 5 पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहते हैं। यहां तक समझ आए बातें आप लोग को। अब इसके बाद यहां पर क्या है कि अगर आपको 6 to 8 पढ़ना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 ईयर का जो बीएड होता है वो आपको कोर्स करना होता है। 2 ईयर का जो बीएड होता है ये कोर्स आपको करना होता है। तो इस प्रकार से 2 कोर्स अब आपको करना पड़ रहा था पहले के समय में। तो थोड़ा सा ये फायदा था कि अगर आप बीएड करें तो 6 to 12 आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आप बीटीसी या डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 एलिजिबल हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया। लेकिन अब चूंकि ये किसके अकॉर्डिंग था, ये सब कुछ 10+2 जो हमारा पैटर्न था पुराने समय का उसके अकॉर्डिंग था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो ओल्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग यहां पर पढ़ाई कराई जाती थी स्टूडेंट को, ताकि वह भविष्य में टीचर बन सके। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि ये चेंजेस किए गए हैं। अब जो है आपका न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर आ चुका है, जिसके द्वारा मैंने आपको पहले ही बताया था आपका कि न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, 5+3+3+4 का पैटर्न जो है वह लागू कर दिया गया है। तो अब यहां पर जो है ये जो पैटर्न लागू किया गया, इसमें कहा गया है कि अब आपको जो है वह स्टेज वाइज टीचर बनेंगे। और इसमें क्या कहा गया कि ये पूरा स्कूलिंग जो स्ट्रक्चर है 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला जो स्टेज है वह फाउंडेशनल स्टेज है। क्या है आपका? फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, ये फाउंडेशनल स्टेज में आप लोग जो है वह पढ़ाई जो कराई जाएगी बच्चों को, वह कराई जाएगी अप टू सेकेंड क्लास तक, कराई जाएगी।
इसके बाद सेकेंड जो आपका यहां पर स्टेज है वह प्रिपरेटरी स्टेज है। ये मैं स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बता रहा हूं। तो प्रिपरेटरी स्टेज के में आपका जो स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे वो कौन से क्लास करेंगे, थर्ड टू लेकर फिफ्थ तक, यानी कि क्लास 3 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट इसमें पढ़ाई करेंगे। इसके बाद मिडिल जो है वो तीसरा स्टेज है, ये मिडिल स्टेज है, ठीक है। मिडिल स्टेज में जो है आपका 6 to 8 पढ़ाई करेंगे। इसके बाद जो है 4th नंबर पे सेकेंडरी स्टेज है, जो कि आपका जो है 9 से लेकर के आपका 12 तक आप लोग पढ़ाई करेंगे हैं, ठीक है। ये अब जो है नए जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उनके लिए है। तो सेम क्राइटेरिया जो है वो टीचर के लिए भी रखा गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग था कि 6 to अगर 12 आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक ही टीचर होंगे, लेकिन अगर आप 6 to 12 पढ़ाई करें तो आप 2 स्टेज में आप पढ़ाई करेंगे। आप सेकंड मिडिल में पढ़ाई करेंगे और सेकेंडरी में करेंगे। तो सेम टीचर के भी रखा गया है कि आप मिडिल के टीचर बनेंगे, आप फिर सेकेंडरी के टीचर बनेंगे, ठीक है ना। यहां बात समझ में आए। तो यानी अब जो है आपका जो 4 year बीएड यहां पे देख रहे हैं, चाहे आप बीए बीएड करिए, बीएससी बीएड करिए, बीकॉम बीएड करिए, सभी में 4-4 स्टेज है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका, जैसे अगर आरटीपी बीए बीएड करते हैं, आरटीपी बीए बीएड एडमिशन के लिए आपको एनसीटी का एग्जामिनेशन देना बहुत जरूरी है, बात ध्यान रखिएगा। तो आरटीपी बीए बीएड में देखिए यहाँ पे 4 स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है। तो अगर आप आईटीपी बीए बीएड करते हैं तो किसी एक ही स्टेज में आप जो है वो टीचर बन सकते हैं। मान लेते हैं आप यहां पर करते हैं क्या, मिडिल स्टेज, ठीक है, आप आईटीपी बीए बीएड करते हैं मिडिल स्टेज, तो आप टीचर जो बनेंगे वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो है वो टीचर बनेंगे। और ये 3 ग्रुप में आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। एक क्राइटेरिया और होती है जिसके बाद आप इस कोर्स को करने के बाद क्या होते हैं, नेक्स्ट अगले हायर जो स्टेज होता है उसमें टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसके बारे में भी आपको बताऊंगा अभी। तो यहां तक समझ में आया कि अगर आप आईटीपी बीए बीएड करते हैं और वो भी किस में करते हैं, ये आपको चूज करना पड़ेगा। इन चारों में से कोई एक आपको जरूर चूज करना होगा, अदरवाइज फिर आप ये कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो आप मान लेते हैं चूज कर लेते हैं आईटीपी बीए बीएड के लिए मिडिल स्टेज, तो आप टीचर बनेंगे 6 to 8 के लिए। उसी प्रकार से बीएससी बीएड में मान लेते हैं कि आप यहां पर चूज करते हैं कि आप आईटीपी बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज में करेंगे, तो आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक के टीचर बनेंगे। यहां तक बात समझ में है। उसी प्रकार से मान लेते हैं यहां पर आप जो है बीकॉम बीएड कर रहे हैं, आईटीपी बीकॉम बीएड, और आप करना चाहते हैं यहां पर प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि आप यहां पर जो क्लास पढ़ाएंगे वो क्लास 3 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैंने अलग अलग एग्जामिनेशन आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये स्टेज आपको चूज करना है और उसी स्टेज की आपको जो है 4 साल कोर्स आपका चलेगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां पर जो आप टीचर बनेंगे 4 साल के बाद, कहीं भी गवर्नमेंट बनिए या फिर प्राइवेट में बनिए, वो इसी स्टेज के टीचर बनेंगे पर्टिकुलर, यानी कि आप स्पेशलाइज्ड कहे जाएंगे। यानी कि आप जो अगर फाउंडेशनल स्टेज करते हैं तो फाउंडेशनल स्टेज के स्पेशलाइज्ड टीचर आप कहलाएंगे। उसी प्रकार से आप सेकेंडरी बनेंगे तो सेकेंडरी के आप स्पेशलाइज्ड टीचर कहलाएंगे, तभी इसलिए कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि इनमें डिफरेंट क्या है और क्या फायदा क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझाने की यहां पर कोशिश करूंगा। स्टेज 4 स्टेज मैंने आपको बताया। फाउंडेशनल स्टेज जो है वह क्लास कौन से तक पढ़ाएंगे आप, यहां पर क्लास 2 तक के आप टीचर बनेंगे। यहां तक समझ में आया, क्लास 2 तक के आप टीचर यहां पर बनेंगे। इसके बाद यहां पर फाउंडेशनल स्टेज में क्या है, मेन फोकस जो रहता है वो किस पर रहता है, बेसिक एजुकेशनल थ्योरीज पर रहता है, यानी कि बेसिक जो एजुकेशन है उन पर, और साथ ही साथ इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मेन फोकस की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें देखिए अवसर क्या है आपके, इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्यूचर के लिए जो है आपका क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तो अभी अगर आप टीचर बनते हैं, अभी की बात करते हैं, अगर आप अभी मान लेते हैं कि अभी आप फाउंडेशनल स्टेज के टीचर बने 2026 में, 2026 में, तब उस समय आपकी जो सैलरी होगी वह 35K प्लस रहेगी, यानी कि 35,000 से ज्यादा आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन जैसे आपको पता है कि 2026 में 8वां पे कमीशन आ रहा है, तो उसमें आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 45,000 के लगभग आप लोग मानकर चल सकते हैं, ठीक है ना। प्रमोशन की बात करते हैं तो अगर आप यहां पर फाउंडेशनल स्टेज के टीचर बनेंगे तो आप प्रिपरेटरी स्टेज में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि अगर आप यहां पर क्लास 3rd to 5th तक के टीचर भी बन सकते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि आपको जो है वह 6 मंथ का जो है यहां पर 6 मंथ का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ का आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और एक एग्जामिनेशन होगा जो कि आप जो शिक्षा विभाग होगा आपका, जहां पे आप जिसके अंतर्गत आप लोग आते हैं,
ठीक है, वह जिस भी स्टेट में, वहां पर स्टेट अपना हर इंटरनल एग्जामिनेशन लेती है टीचर्स की, उनको प्रमोशन करने के लिए। तो दो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा, या एक तो आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा, और सेकंड जो है आपको एक एग्जामिनेशन देना होगा, किसके लिए, प्रमोशन के लिए। तो ये दो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहां पर प्रमोटेड होकर के जो है यहां पर फाउंडेशनल टीचर से क्या हो जाएंगे, प्रिपरेटरी स्टेज के टीचर बन जाएंगे। और साथ ही यहां पर प्रिंसिपल तक का आप लोग यहां पर मान लीजिए आप 20 साल 25 साल फाउंडेशनल स्टेज के टीचर है, तो बाद में आपका जब रिटायरमेंट की आयु होगी, एज होगी, तो उस समय आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं 10 साल पहले, 5 साल पहले तक। ठीक है, सेम यहां पर है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो आपका 3 to 5 तक पढ़ाने के लिए होता है। इसमें जो फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपोजर पे रहता है और लेसन प्लानिंग पे रहता है। ठीक है ना, यहां पे जो सैलरी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं तो 45,000 प्लस रहता है। और प्रमोशन की बात करते हैं तो आपको मिडिल स्टेज में आप प्रमोशन हो सकता है, वही सेम क्राइटेरिया रहता है। आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा 6 मंथ का, और आपको एक इंटरनल जो आपका विभाग होगा, जो डिपार्टमेंट है, इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, इसके बाद मिडिल स्टेज, यहां पे देखिए मिडिल स्टेज जो है वह क्लास 6 to 8 रहता है। इसमें आपको जो है वह सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी, यानी कि जैसे आपको पता है कि क्लास 6 में जैसे बच्चे जाते हैं उनके सब्जेक्ट थोड़ा सा डिवाइड होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद आपका ईवीएस, ये सब चीजें जो है वह डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी यहां पर पढ़ना पड़ेगा। एडवांस टीचिंग मेथड भी आपको यहां पर बताया जाएगा। और इसमें जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी होती है वह 60,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें प्रमोशन की क्राइटेरिया अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टेज का जो आप यहां पर सेकेंडरी स्टेज के टीचर बन सकते हैं, और प्रिंसिपल भी यहां पर बनने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो कि सबसे हायर है आपका 9th to 12th, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जब वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो 9th और 10th को जो है वह टीजीटी कहा जाता है। 9th और 10th को जो है वो टीजीटी कहा जाता है, और पीजीटी कैसे कहा जाता है, जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। तो टीजीटी पीजीटी दोनों के टीचर जो हैं आप एक से एक ही साथ बनेंगे। और यहां पे एक बात और मेंशन करना चाहते हैं कि अगर आप ये 4 साल कोर्स करते हैं तो अभी क्या है कि पीजीटी करने के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर का बीएड करना होता है। ठीक है, उसके साथ आपको पीजी भी करना होता है ना। लेकिन अभी जो है अगर ये आप कोर्स करते हैं और सेकेंडरी स्टेज में करते हैं तो पीजीटी यानी कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो टीचर अभी आप बनेंगे उसमें पीजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही जो 4 साल कोर्स है वह इनफ रहेगा। आपको केवल सीटेट वगैरह जो पास करना होता है वो पास करके आप टीचर बन सकते हैं। यानी कि आप पूरी तरह से टीजीटी पीजीटी टीचर यहां पर कहलाएंगे, किसमें, सेकेंडरी स्टेज के जो टीचर आप बनेंगे उसमें। ठीक है ना, बात समझ में आया। इसमें आपको एडवांस पेडागोजी, रिसर्च, प्रोफेशनल टीचिंग के बारे में बताया जाएगा। साथ ही जो सैलरी की बात करते हैं तो 70,000 प्लस आपके अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी है वह रहेगी जो आप ज्वाइनिंग करेंगे उस वक्त। और प्रमोशन की बात करते हैं तो आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आप बीओ के भी पद पर जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको सर्विस देनी पड़ती है। तो ये रहा आपके बारे में सारी चीजें। जो लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए तो यही बेहतर है कि आप यहां पर क्या हो जाइए, अपना सेकेंडरी स्टेज का बनिए। जिनको बस ये है कि हाँ आराम से अपने घर पे रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाए नहीं जाए, और वहां पे आकर के क्या है, यहाँ पर जैसा फाउंडेशनल स्टेज में कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को जो है वह लैंग्वेज और मैथ की क्लासेस ही कराई जाएंगी फाउंडेशनल स्टेज में। बात ध्यान रखिएगा। तो मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस आप लोगों को करनी पड़ेगी, और उसके बाद आराम से घर पे आएंगे और मजे से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन थोड़ा आप यहां पर जब आएंगे सेकेंडरी स्टेज में तो वहां पे आपको 6 से 7 क्लासेस भी लेनी पड़ सकती हैं जब आप पढ़ाने जाएंगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको पढ़ानी पड़ेंगी। इसमें अगर आप क्लास 9th 10th के टीचर बनते हैं तो उसमें अगर मान लेते हैं मैथ पढ़ाते हैं तो 4 क्लास तो मैथ ऐसे पढ़ाना होगा। और गवर्नमेंट स्कूलों में अगर आपको पता होगा कि एक क्लास के 4 से 5 सेक्शन होते हैं, तो हर क्लास में आपको पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग सोच समझ के देखिएगा कि कौन से स्टेज आपके लिए बेहतर है, किस स्टेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप सैलरी को लेकर देखेंगे तो सैलरी के लिए अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आपका सेकेंडरी है। अगर आरामदायक बिल्कुल टीचिंग जिसे होते हैं आरामदायक, बिल्कुल आरामदायक खोजना चाहते हैं तो फाउंडेशनल आपके लिए बेहतर होगा। और बाकी जो है जो चीजें आपके सामने रखी गई हैं, आपको जो भी चीजें बेहतर लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर एक बार बताना चाहते हैं, जो एनसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका टेस्ट सीरीज भी जो है हमारे यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज जो है 499 का है, जिसमें आपको
लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन सब्जेक्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसका लाभ उठाने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के प्रेस्टाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो आप सभी का तो एक बार कमेंट करिएगा।